समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होना तय नजर आ रहा है। चुनाव आयोग से मिलने के बाद मुलायम ने दिया बड़ा बयान, बोले मेरे दस्तखत से ही तय होंगे सभी 403 उम्मीदवार, चुनाव आयोग तय करे चुनाव चिन्ह। जो हम देंगे उसी को टिकट मिलेगा, चिन्ह कौन मिलेगा ये अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा। मुलायम सिंह ने कहा पार्टी में हैं थोड़े बहुत विवाद, पिता पुत्र में नहीं है कोई खटास। राम गोपाल पर साधा निशाना, बोले एक ही शख्स सारे विवाद की जड़। थोड़ा बहुत मतभेद है, ज़्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। मुलायम ने खुद को पार्टी अध्यक्ष शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश को बताया मुख्यमंत्री, बोले पार्टी से निष्कासित राम गोपाल को अधिवेशन बुलाने का नहीं था अधिकार। अखिलेश गुट की तरफ से रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, बोले इलेक्शन कमीशन से जल्द निर्णय की प्रार्थना। रामगोपाल बोले 17 जनवरी को यूपी में नामांकन, इस तरफ चुनाव आयोग का ध्यान दिलाया, कहा नेताजी के किसी बयान पर नहीं करूंगा टिप्पणी। देखिए नेताजी के बयान पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। यार मैं कह रहा हूँ कि नेताजी को उस पर कमेंट नहीं करना है भाई, यार रिपीटिंग इट। मुलायम कुनबे में छिड़ी जंग को रामगोपाल ने बताया धर्मयुद्ध, बोले अखिलेश के साथ है देश, भविष्य में बनेंगे प्रधानमंत्री। समाजवादी में जारी घमासान पर यूपी के कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर ने साधा निशाना, कहा बेटे की छवि सुधारने के लिए राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं पिता। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में नो एंट्री से नाराज शिवपाल के समर्थक, लेकिन अखिलेश के पक्ष में नारेबाजी, कुछ लोगों पर विवाद पैदा करने का आरोप। रामगोपाल का अमर पर निशाना, बोले नेताजी को भ्रमित और अपमानित कर रहे हैं, कहा मेरी चली तो नेताजी के पास अमर को फटकने भी ना दूं। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव समिति में जगह नहीं मिलने पर नाराजगी की खबरों को किया खारिज, बोले बीजेपी को न बनाए समाजवादी पार्टी। पंजाब चुनाव के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, कैप्टन अमरिंदर सिंह और रणदीप सुरजेवाला रहे मौजूद। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कृषि के विकास पर दिया जोर, किसानों पर 31,000 करोड़ के कर्ज का किया जिक्र, आर्थिक मदद का वादा। युवाओं को रोजगार देने का भरोसा, घर घर में रोजगार का लक्ष्य। 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का भी घोषणा पत्र में किया गया वादा। कैप्टन अमरिंदर ने कहा पंजाब में बनी कांग्रेस की सरकार तो 4 हफ्ते में दूर कर दी जाएगी ड्रग्स की समस्या। कल औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे सिद्धू, 14 सितंबर को बीजेपी से दिया था इस्तीफा। आप दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में हर विधानसभा सीट के लिए अलग अलग घोषणा पत्र लाएगी, जल्द जारी होंगे चुनावी वादे। शाहजहांपुर में जिला आपूर्ति विभाग ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जी, मुख्यमंत्री की फोटो लगा राशन कार्ड बांटा। केजरीवाल ने बीजेपी केंद्र पर सफाई को लेकर राजनीति का आरोप लगाया, बोले जारी किए जा रहे फंड की होती है चोरी। दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, जगह जगह कूड़े के ढेर। दिल्ली में कीर्ति नगर में आप विधायक के घर के बाहर सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन, डाल दिया कूड़ा। वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर, लक्ष्मी नगर में निकाली शव यात्रा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उपराज्यपाल को भेजेंगे नगर निगम को दिए फंड की डिटेल, कहा पिछली सरकारें लोन काट कर देती थी फंड, लेकिन आपने दिया पूरा पैसा। दिल्ली सरकार का मोदी सरकार पर आरोप, निगम को केंद्र से मिलना था 3,000 करोड़, लेकिन अब तक नहीं मिला पैसा। दिल्ली में कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन, बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर थाली लेकर जुटा कांग्रेस का महिला मोर्चा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की, मोदी सरकार पर नोटबंदी से बटुआ थाली दोनों खाली करने का लगाया आरोप। नोटबंदी पर जयपुर, देवघर, रायपुर में भी कांग्रेस ने थाली पीट प्रदर्शन किया, देश के हर जिले में कांग्रेस की महिला विंग ने संभाली विरोध की कमान। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली में टीएमसी ने किया विरोध प्रदर्शन, मोदी हटाओ देश बचाओ के लगाए नारे, 10 राज्यों में ममता प्रदर्शन करेंगी।
वाइब्रेंट गुजरात में एयर शो के दौरान हादसा, पैराग्लाइडिंग करते वक्त आसमान से जमीन पर गिरा जवान। हिंदुस्तान हमारा। देर तक आसमान में जवानों के साथ ही जवान को संभालने की कोशिश की, लेकिन सफल लैंडिंग नहीं करा सके। 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेगा इसकी स्थापना। 20 जनवरी को नोटबंदी की समीक्षा करेगी लोक लेखा समिति। आरबीआई के गवर्नर बैठक में रखेंगे अपना पक्ष। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादी हमला, कैंप में 3 मजदूरों की मौत। एलओसी के करीब बटाल गांव में सीआरपीएफ का कैंप, हमले के बाद हाई अलर्ट किया गया। कैंप पर हमले के बाद सेना के तमाम सुरक्षा बल अलर्ट, आतंकवादियों की तादाद पर सस्पेंस। इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से खबर, बटाल गांव के पास बड़ी तादाद में आतंकवादियों ने घुसपैठ की, बाद में सीआरपीएफ कैंप को बनाया निशाना। बटाल गांव के लोगों ने किया दावा, 2 से 3 की तादाद में बैग ले जाते दिखे आतंकवादी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया सनसनीखेज आरोप, कहा भ्रष्टाचार। विधानसभा चुनाव में प्रति उम्मीदवार भेजे गए 1 करोड़ रुपए। बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ जनहित याचिका, सरकार पर आरोप 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने का कुछ लोगों को दिया गया मौका। महाराष्ट्र में 11 जनवरी से 2 रुपए महंगा होगा दूध, दूध से बनने वाली चीजें भी हो सकती हैं महंगी। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेना प्रमुखों के साथ 21 जनवरी को करेंगे बैठक। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होगी ये मीटिंग। आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए फ्यूचर सोल्जर प्रोग्राम तैयार। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 40 देश सैनिकों को दे रहे हैं विशेष ट्रेनिंग। सलमान पर लगे आर्म्स एक्ट केस में 18 जनवरी को होगा फैसला। जोधपुर की अदालत सुनाएगी फैसला। अगुस्ता वेस्टलैंड केस में सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अब 18 जनवरी को होगी सुनवाई। पूर्व एयरफोर्स चीफ की जमानत का विरोध। बैंकों और पेट्रोल पंपों के बीच डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेकर विवाद सुलझा। 13 जनवरी तक पेट्रोल पंप्स पर चलते रहेंगे कार्ड्स। पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बैंक्स और कारोबारियों में समन्वय के अभाव का किया जिक्र। कुर्ला में सूटकेस में मासूम का शव बरामद नहीं हो सकी शिनाख्त। सीसीटीवी में ट्रॉली सूटकेस ले जाता दिखाया एक संदिग्ध, पुलिस तलाश में जुटी। गोवा एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 3 किलो सोने को सीज किया। आचार संहिता के बीच मुरादाबाद पुलिस ने एक कार से 15 लाख रुपए कैश बरामद किया। मुजफ्फरनगर के मथेरी गांव में कर्ज में डूबे किसान ने अपनी 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या की और खुद भी आत्महत्या कर ली। किसान ने बेटियों को गोली मारने से पहले हत्या के बारे में पूछा। सेल्फी के दीवानों के लिए चेतावनी, मोबाइल पर हर वक्त अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में 3 लोग मनोरोग का शिकार। रोज वैली घोटाले में फंसे तृणमूल सांसद तापस पाल और बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दिया विवादित बयान, बोले भाषा की मर्यादा लांघ गए। मिर्जापुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 घायल। अलवर में अवैध शराब के धंधे का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। अलवर के राजगढ़ में ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर चोरी। चाकू के 36 वार कर पिता की जान लेने वाले राहुल माटा का सनसनीखेज कबूलनामा, हर वक्त मौजूद होती मां तो कर देता उसकी भी हत्या। सीसीटीवी में राहुल की दरिंदगी कैद। बाराबंकी में स्कॉर्पियो से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आभूषण और 6 लाख 40 हजार कैश बरामद। भरतपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 1 पुलिसकर्मी घायल। हाजीपुर के दलित छात्रावास में 10वीं की छात्र की मौत की जांच के लिए पहुंची पुलिस। गया में डीएसपी विद्यासागर सुपौल तबादले पर फूट फूट कर रोए।
गुंटूर में दंपति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। खगड़िया में सिलेंडर धमाके से आग लगी, 6 दुकानें जलकर खाक। मध्य प्रदेश के कोलारस में रिफाइंड ऑयल से भरा एक ट्रैक्टर पलटा। करौली में नए जिला जेल से कैदी फरार। मुजफ्फरपुर में युवक पर हमला, बाइक मोबाइल कैश लूटा। बारा में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक महिला और उसके 2 बेटों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने आचार संहिता को ध्यान में रखकर गाड़ियों से हटवाई प्रचार सामग्री। यूपी के आगरा में जांच के दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार 2 कारोबारियों से 11 लाख रुपए कैश बरामद किया। मुरादाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या। लखीमपुर खीरी में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 डकैत। दिल्ली पुलिस की गांधीगिरी, यातायात नियम तोड़ने वालों को गुलाब भेंट किए। बागपत में युवक ने पीएम मोदी के अपने खून से बनाई तस्वीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में 40,000 रुपए के नकली नोटों के साथ 4 गिरफ्तार। हिमाचल में 72 घंटे की बर्फबारी ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड। शिमला में 3 दिन से लगातार बर्फबारी, बढ़ गई काफी मुसीबत। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर में अब हवाई, रेल और रोड सेवा बहाल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी बर्फीले तूफान का अलर्ट। बीकानेर में सुबह से छाया रहा घना कोहरा। चेन्नई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का शुभारंभ। एआईएडीएमके महासचिव शशिकला ने भी समारोह में शिरकत की। भावुक शशिकला नम आंखें पोंछती रखी। समारोह की शुरुआत जयललिता पर बनाए गीत के साथ हुई। समारोह में उपस्थित लोगों ने खड़े होकर जयललिता को दी श्रद्धांजलि। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम भी पहुंचे। अगरतला में कथक वर्कशॉप का आयोजन, पंडित बिरजू महाराज ने दिया प्रशिक्षण। कर्नाटक के बीदर में नरसिम्हा मंदिर में जुटे श्रद्धालु।